नमस्कार, मैं अमित अवस्थी मीडिया टुडे टीवी में आपका स्वागत है। हमास की अल कस्साम ब्रिगेड के सैन्य प्रवक्ता अबू उबैदा ने दावा किया है कि हमास के लड़ाकों ने 72 घंटे के अंदर 25 इजरायली सैनिकों को ढेर कर दिया, जबकि दर्जनों सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये सभी सैनिक हमास के लड़ाकों के साथ अलग अलग ऑपरेशन में मारे गए। हमास ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें गाजा के सराया इलाके में अल कस्साम के लड़ाके इजरायली सैनिकों से भिड़ गए, जिसमें इजराइल के 4 सैनिक मारे गए और अन्य घायल हो गए। इसके अलावा उत्तरी गाजा के अल जातर क्षेत्र में अल यासीन 105 एंटी टैंक रॉकेट के जरिए इजराइल के एक मरकावा टैंक को भी निशाना बनाया गया। अबू उबैदा ने बताया कि अल कस्साम के लड़ाकों ने इजराइल के 41 सैन्य वाहनों, जिसमें टैंक और बुलडोजर शामिल हैं, उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अब आपको दिखाते हैं कि हमास के हमलों के बारे में इजराइल की क्या प्रतिक्रिया है। इजरायली अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक द इजरायली आर्मी अनाउंस्ड ऑन थर्सडे दैट 2 more officers and 1 soldier were killed and 8 others seriously injured in fresh clashes with Palestinian groups in the Gaza Strip. इजरायली सेना ने स्वीकार किया है, गाजा में ताजा लड़ाई के दौरान उसके 3 सैनिक मारे गए, जबकि 8 गंभीर रूप से घायल हैं। यह तो थी इजराइल हमास के बीच गाजा में चल रही जंग की ताजा अपडेट। अब इजराइल और हमास के बीच समझौते को लेकर चल रही वार्ता कहां तक पहुंची? इजराइल ने हमास के सामने क्या प्रस्ताव रखा और हमास ने उसे क्यों ठुकरा दिया? उसके बारे में कविता आपको बताएंगी। कल मैंने आपको बताया था कि इजराइल ने समझौते के लिए हमास को एक प्रस्ताव भेजा है, जिस पर चर्चा करने के लिए हमास के चीफ इस्माइल हानिया मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचे थे। आज इससे आगे की कुछ अपडेट है, वो मैं आपको बता देती हूँ। हमास के चीफ इस्माइल हानिया ने इजराइल के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, क्योंकि इसमें अस्थायी युद्ध विराम की बात कही गई थी। इजराइल की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव में कहा था कि हमास इजराइल के 40 बंधकों को रिहा कर दे। बदले में इजराइल भी उन फलस्तीनियों को रिहा कर देगा जिन्हें हमास चाहता है, और कुछ दिन के लिए युद्ध भी रोक देगा। हमास के चीफ इस्माइल हानिया ने इजराइल के इस प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि जब तक इजराइल गाजा में पूरी तरह से युद्ध विराम नहीं कर देता, तब तक वो इस मसले पर कोई बातचीत नहीं करेंगे। आपको बता दें, इस बार हमास के साथ साथ पहली बार फलस्तीन के इस्लामी जिहादी संगठन को भी इस वार्ता में शामिल किया गया था। दोनों संगठनों ने गाजा में युद्ध विराम और 100 इजरायली बंधकों के बदले इजराइल की जेल में जो फलस्तीनी बंद हैं, उनकी रिहाई की मांग रखी थी। इजराइल बार बार मानवीय युद्ध विराम का रोना रो रहा है, लेकिन अब हमास को इसकी कोई इच्छा नहीं है। हमास अपनी बात पर बरकरार है और वो गाजा में इजराइल के हमले को पूरी तरह से रोकना चाहता है। इस वक्त इजराइल की हालत किस कदर खराब हो चुकी है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक तरफ अंतरराष्ट्रीय समुदाय गाजा में हमले रोकने के लिए इजराइल पर लगातार दबाव बना रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल में लगातार प्रेशर आ रहा है कि जंग को रोकी जाए और जो बंधक है उनको वापस लाया जाए। इसके अलावा यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में इजराइल के जहाजों का आना जाना पूरी तरह से बंद कर दिया है। और अगर बात की जाए जंग की मैदान की, तो वहां पर भी इजरायली सैनिकों को लगातार मार खानी पड़ रही है। ऐसे में इजराइल कभी कतर के सामने मिन्नतें कर रहा है, तो कभी मिस्र के सामने, लेकिन इस बार हमास मानने के लिए तैयार नहीं है। अब आगे क्या होगा, दुनिया भर की निगाहें इस पर टिकी हुई है। नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे थे मीडिया टुडे टीवी। अगर आपको मेरी ये न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।